नमस्कार साथियों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीए गुरुजी पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप लोग हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है इसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो आपके इंपॉर्टेंट अपडेट्स से मिलते रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको अलग से मैंने 3000 से ज़्यादा जो है PDF है, नोट्स है प्रोवाइड कर रखा है, तो आप वहाँ पर जाकर बिल्कुल फ्री में उसको प्राप्त कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, अगर आपको कोई डाउट है यहाँ पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप, मैंने बताया था, व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ना चाहते हैं तो ये नंबर दिया गया है, इस पर एक हाई करके मैसेज कर दो, आपको व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है मिल जाएगा। आप वहाँ पर व्हाट्सएप में भी जो है जुड़ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको बताया था भैया यहाँ पर आज के इस वीडियो में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 इसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी स्टेट वाले स्टूडेंट जो है इस वीडियो को देख रहे हैं, पूरा वीडियो अंत तक देखोगे, आपको यहाँ पर पूरा योग्यता बताने वाला हूँ कि कौन कौन भर सकता है, क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसके अलावा बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 का जो नया बैच है वो स्टार्ट हो गया है, इसके बारे में आपको लास्ट में बताने वाला हूँ कि इसमें जो है कैसे जुड़ना है। ठीक है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा। यहाँ पर आपको पूरा का पूरा जो थ्योरी है, जितने आपको यहाँ पर आज मैं सिलेबस बताने वाला हूँ वो पूरा थ्योरी मिलेगा, पूरे सबके यहाँ पर टेस्ट मिलेंगे। यहाँ पर बिल्कुल नया बुक आपको जो है PDF के रूप में मिलने वाला है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी स्टेट के यहाँ पर जो आपको देखने मिलेंगे, जो कि आपका डेली बेसिस पर अपडेट होता रहेगा। ठीक है, ये सब कुछ आपको यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, जिसका प्राइस सिर्फ और सिर्फ इतना रहने वाला है। कैसे जोड़ना है ये मैंने आपको ऑलरेडी कई सारे वीडियो में बताया है, बट आज मैं फिर से बताऊंगा। परेशान आप सभी को जो है नहीं होना है। पहले यहाँ पर हम लोग जान लेते हैं कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में, जिसके लिए आप लोग यहाँ पर जो है आए हैं भाई। ठीक है, 1 मिनट रुकिए भाई। चलिए, तो कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ जान लेते हैं कि जैसे अगर हम बात करते हैं 2025, ठीक है, तो सबसे पहला सवाल आप लोग का यही बन रहा है कि कुछ न्यूज आर्टिकल्स में ये छपा हुआ था कि 2025 से बीएड नहीं होगा। ठीक है, तो आधे लोग के सवाल यही बन रहे हैं कि सर क्या 2025 में बीएड नहीं होगा। तो सबसे पहले ये मैं क्लियर करने वाला हूँ, 2025 से लेकर 30 तक का बीएड कुछ लोग कह रहे हैं इनवैलिड है, ऐसा वैसा। तो ये मैं जो है क्लियर करने वाला हूँ कि पहली बात तो ये है भैया, जो न्यूज आर्टिकल छपा था वो छपा था किसको लेकर के, इंटीग्रेटेड बीएड को लेकर के, जो 4 वर्षीय बीएड होते हैं। ठीक है, जो 4 वर्षीय बीएड होते हैं उनको लेकर के न्यूज आर्टिकल्स में न्यूज छपा था। आप लोगों ने पूरा न्यूज नहीं पढ़ा, बस टाइटल पढ़ लिया और आ गए। ठीक है, हर जगह आप लोग कूदते रहते हो, फांदते रहते हो। 4 वर्षीय बीएड के लिए छपा था, वो भी बंद नहीं होगा भाई। उसके स्थान पे एक नया कोर्स स्टार्ट किया गया है, ITEP। अब ये किन के लिए होता है? ये उनके लिए होता है जो 12th के बाद बीएड करना चाहते हैं। ठीक है, जो 12th के बाद जो है बीएड करना चाहते हैं उनके लिए ये 4 वर्षीय जो आपका इंटीग्रेटेड बीएड चलता था उसके स्थान पे एक ITEP करके नया कोर्स स्टार्ट किया गया है। तो अगर आप 12th के बाद बीएड करना चाहते हैं तो आपका 4 साल का है, वो भी 12th के बाद के लिए। ग्रेजुएशन आप कर चुके हो, कर रहे हो, तो आपके लिए भैया वही 2 ईयर वाला वैलिड रहेगा। ठीक है, वही 2 ईयर वाला वैलिड रहेगा, और ये भी आपका कब तक वैलिड रहेगा, लाइफ टाइम वैलिड रहने वाला है। ठीक है, 2030 के बाद से जो चेंजेस आने वाले हैं उसमें ऐसा नहीं कहा गया कि 2 ईयर वाला वैलिड जो है आपका इनवैलिड हो जाएगा। 2 ईयर वाला आपका रहेगा, आपकी पूरी वैलिडिटी रहेगी। 2 ईयर वाला जो आप एग्जाम देंगे वो भी आपका 2030 के बाद कोई वैकेंसी आती है तब तक आप जॉब नहीं पाए हो, और मैं चाहता हूँ सबको उसके पहले जॉब मिल जाए जो अभी तैयारी कर रहे हैं। तो अगर तब तक जॉब नहीं पाते तो ये वैलिड रहेगा, आपको इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये चीज़ पहले दिमाग में घुसा लीजिए। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं भैया 2025 के आवेदन जो है कब से स्टार्ट होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं भैया आवेदन के बारे में। ठीक है, आवेदन के बारे में बात करते हैं। तो आवेदन जो है साथियों, चाहे किसी भी स्टेट के हैं, दिसंबर लास्ट या जनवरी से मार्च के बीच में होते हैं सबके भैया। ठीक है, कभी कभी जनवरी के फर्स्ट मंथ वीक में ही आ जाता है, कभी कभी मार्च के लास्ट में आता है, लेकिन जनवरी से मार्च के बीच में होता है। और ज़्यादातर आपके जो फॉर्म है जनवरी लास्ट तक आपके आ जाते हैं, फरवरी तक जो है आ जाते हैं आपके फॉर्म। जैसे इस बार भी देखा जाए तो आपका फरवरी तक, जनवरी तक आपका आ गया था। बीएड बिहार वाला थोड़ा सा लेट हुआ था, बट उसके भी कुछ रीजन्स थे। ठीक है, तो ये आपके आवेदन की तिथि हो गई। अब बात करते हैं योग्यता के बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं किसके बारे में भैया, योग्यता के बारे में बात करते हैं। तो भैया बहुत सिंपल सा योग्यता है कि इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन। ठीक है, आपके पास क्या होना चाहिए भैया, ग्रेजुएशन होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या मैं कहना चाहूँ, ग्रेजुएशन का मतलब क्या है भाई, बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर ग्रेजुएशन कंप्लीट मांगता है। जैसे बिहार की बात करते हैं, वहाँ पर आपका पूरा रिजल्ट, यानी कि वहाँ पर क्या अपियरिंग नहीं मांगता है, वहाँ पर आपका पूरा पास होना चाहिए। ग्रेजुएशन में आपको फुल मतलब आपका रिजल्ट आ गया हो,
तो आप वहां पर भर सकते हो। जैसे कि आप सभी को होता है कि बिहार में जो पिछले साल ग्रेजुएशन कर चुके होंगे वही इस बार भर पाएंगे, ठीक है, जिनका रिजल्ट आ गया हो। लेकिन और अदर जो स्टेट्स होते हैं उनमें आपका अपियरिंग भी चल जाता है। जैसे यूपी की बात करते हैं, यहाँ पर क्या है, अगर आप लास्ट ईयर में हो, बीए लास्ट ईयर में हो, बीएससी लास्ट ईयर में हो, बीकॉम लास्ट ईयर में हो, तो आप जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं और क्या मिनिमम एलिजिबिलिटी होती है, वो होती है 50%, यानी कि आपका मिनिमम 50% होना चाहिए अगर आप बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आप कोई इंजीनियरिंग कोर्स करके आए हैं तो आपका 55% जो है मांगता है, वो इंजीनियरिंग बीटेक करके जो बीएड करना चाहते हैं उनके लिए होता है, ठीक है। तो ये तो मिनिमम एलिजिबिलिटी हो गई, ठीक है। फॉर्म कब आता है, योग्यता क्या है, ये बता दिया। अब सीधे हम लोग बढ़ते भैया सिलेबस की तरफ, ठीक है। सिलेबस काफ़ी लोग जो है जानना चाहते हैं, तो यहाँ पर उनके बारे में ही हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो कुछ चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सीधे यहाँ पर राजस्थान लिखा है, सारे स्टेट के बारे में बात करेंगे, उसके लिए आप लोग परेशान मत होइए, ठीक है। मैं आपको पहले ये बताता हूँ ना, ये सारे स्टेट के ऊपर बाद में जाएंगे। पहले आप जान लीजिए भैया आपके की सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं, ठीक है, इस पे फोकस करिए। सिलेबस भी बताने वाला हूँ, उसके लिए परेशान मत हो। पहले की सब्जेक्ट पे फोकस करो। आपको क्या क्या जो है, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं जो कि आपके बीएड प्रवेश परीक्षा में पूछे जाते हैं, जहाँ से क्वेश्चन आप चाहे यूपी से हो, चाहे बिहार से हो, चाहे यूके से हो, चाहे झारखंड से हो, चाहे छत्तीसगढ़ से हो, चाहे राजस्थान से, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी का कर रहे हो, की सब्जेक्ट अगर आपके दिमाग में रहेगा तो आप 100% जो वहाँ पर सफलता मिलेगी। तो की सब्जेक्ट क्या है भैया, की सब्जेक्ट आपके हैं सबसे पहले हिंदी, ठीक है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है जीके जीएस। जीके जीएस मतलब जनरल नॉलेज और जनरल साइंस की बात हो रही है, जनरल स्टडीज़ की बात हो रही है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका रीजनिंग और इसके बाद आपका आता है टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है। अब ये जितने सब्जेक्ट मैंने आपको बताए हैं ये सबके लिए हैं, सबके लिए ऑल टोटल, मतलब आप किसी भी स्टेट से हो, हिंदी आता ही आता है। यहाँ पर एक कर लो स्लैश में इंग्लिश भी कर लो, ठीक है। हिंदी आता ही आता है, जीके जैसा आता ही आता है, रीजनिंग आता ही आता है, टीचिंग एप्टीट्यूड आता ही आता है, ठीक है। कुछ स्टेट में थोड़ा बहुत चेंजेस होता है, ये सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। कुछ में क्या होता है, कहीं कहीं आपको सिर्फ हिंदी सिर्फ इंग्लिश देखने को मिलता है, कहीं कहीं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों करने को मिलता है, ठीक है। यही आपको चेंज मिलेगा। और रीजनिंग में कहीं कहीं आपको देखो, हर स्टेट में क्या होता है, रीजनिंग में आपके जो है मैथ के भी थोड़े बहुत क्वेश्चंस होते हैं, वो रिलेटेड टू रीजनिंग ही होते हैं। जो मैथमेटिकल रीजनिंग होता है रिलेटेड टू वही होता है, तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। और टीचिंग एप्टीट्यूड तो आपका आता ही आता है, ठीक है। इस बार आप सभी ने एग्जाम दिया। कुछ लोग पिछली बार मुझसे कह रहे थे सर यूपी बीएड में टीचिंग एप्टीट्यूड नहीं आता है। जो इस बार एग्जाम दिए होंगे उनको समझ में आ गया होगा कि ये टीचिंग एप्टीट्यूड भी जो है पूछा जाता है, क्योंकि भाई बीएड कर रहे हो, टीचिंग एप्टीट्यूड नहीं पूछेगा तो कैसे काम चलने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग जो है सीधे बात करते हैं स्टेट बाय स्टेट, जो है जितने भी आपके स्टेट हैं सबके जो है सिलेबस के बारे में, ठीक है। सबके जो है सिलेबस के बारे में यहाँ पर हम लोग जो है बात करने वाले हैं। चलिए 1 मिनट का समय दे दीजिए, आपको सब कुछ यहाँ पर जो है जानने को मिलने वाला है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भाई, देखो बिहार की, फिर यूपी की, सब बात करेंगे। तो ये बिहार का जो है स्पेसिफिक जो आपका बिहार बीएड में जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उनका सिलेबस है। तो उनमें क्या आता है भैया, देखो उनमें देखो आपके 25 नंबर के जो आपके क्वेश्चन आते हैं, सॉरी 15 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके आते हैं जनरल इंग्लिश के, यानी कि इनमें 15 क्वेश्चन इंग्लिश का भी आता है और 15 क्वेश्चन आपका जो है किसका, हिंदी का भी आता है, ठीक है। 15 क्वेश्चन इंग्लिश आता है, 15 क्वेश्चन आपका हिंदी भी आता है। अगर आप इंग्लिश नहीं ले चाहते हो तो वहाँ पर शिक्षा शास्त्री प्रोग्राम होता है, वहाँ पर संस्कृत आता है, बट इंग्लिश हिंदी होता है। तो 15 क्वेश्चन इंग्लिश के, 15 क्वेश्चन हिंदी के। लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, यानी कि रीजनिंग जो भी मैंने आपको की सब्जेक्ट में बताए थे, 25 क्वेश्चन उसके आते हैं। जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं, 40 क्वेश्चन जो है जनरल अवेयरनेस, वही जो बताया था जीके जीएस, जनरल नॉलेज जनरल स्टडीज, ये आते हैं, जिसमें आपके साइंस के भी क्वेश्चन होते हैं। 40 क्वेश्चन में 10 से 15 क्वेश्चन साइंस के भी होते हैं। इसके अलावा आपका टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड आपके 25 क्वेश्चन आते हैं। टोटल 120 प्रश्न आता है, 120 नंबर का होता है। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। ये तो हो गया बिहार का बात, ठीक है। इसका पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, परेशान मत होना। इसी प्रकार जो है भैया ये बिहार हो गया भाई, यूपी वाला कहाँ गया, ये यूपी वाले की बात करते हैं। तो यूपी में एक ही दिन में 2 पेपर होते हैं, ठीक है। एक ही दिन में 2 पेपर होते हैं, कोई समस्या नहीं है। यहाँ पर
पहला पेपर जो होता है उसका वही जनरल नॉलेज जो मैंने आपको बताया, जीके जीएस, इसके 50 क्वेश्चन होते हैं। और लैंग्वेज में आपका हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक आपको लेना होता है, चाहे हिंदी लो चाहे इंग्लिश लो, इसके भी 50 क्वेश्चन होते हैं। ये आपका पहला पेपर होता है, 3 घंटे का समय मिलता है, 200 क्वेश्चन होते हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं और 200 नंबर का, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। इसी प्रकार हम बात करते हैं जो पेपर सेकंड होता है, इसमें जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जो आपका ये जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है, इसमें आपके रीजनिंग होते हैं, थोड़े बहुत टीचिंग एप्टीट्यूड के होते हैं, थोड़ा बहुत क्वेश्चन मैथमेटिक्स का मिक्स कर देता है। 50 क्वेश्चन ये होता है। और ये 50 क्वेश्चन आप कहते हैं साइंस वाले हैं या आर्ट वाले हैं या कॉमर्स वाले हैं, एग्रीकल्चर वाले हैं, तो ये उनके स्ट्रीम के हिसाब से होता है। साइंस वाले हैं, अगर साइंस स्ट्रीम वाले हैं तो उसमें क्वेश्चंस आपके जो होंगे, जो आपके 12th लेवल तक मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो होता है, उससे सब कुछ मिक्स होता है। आर्ट वाले हैं तो आर्ट वाले जो होते हैं वो सोशल स्टडीज, सोशल जो आपका एसएसटी होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। ये ही एक एक्स्ट्रा ऐसा है जो यूपी में अलग से आता है, नहीं तो ये जो 150 नंबर मैंने आपको बताया ना, ये सबके स्टेट में कॉमन ही कॉमन है भैया, ठीक है। तो जो लोग ये मुझसे कह रहे थे सर मैं आर्ट वाला हूँ, क्या मुझे मैथ पढ़ना पड़ेगा, तो चाहे आर्ट वाले हो, चाहे साइंस वाले हो, चाहे कॉमर्स वाले हो, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि रीजनिंग और थोड़ा बहुत मैथ इसमें रहता है, तो सबके लिए होता है। ये 3 चीजें ना सबके लिए है, आर्ट साइंस से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार बात करते हैं भैया, राजस्थान में आप जाके चले जाओ, पीटेट होता है, बीएसटीसी होता है, उसमें आपका देखो मेंटल एबिलिटी, नाम चेंज है लेकिन है रीजनिंग ही, टीचिंग एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस जीके जी जो बताया वो 50 क्वेश्चन, लैंग्वेज इंग्लिश या हिंदी में से 50 क्वेश्चन। वही सब्जेक्ट आपको देखने मिलेगा जो 4 की सब्जेक्ट मैंने आपको बताए थे, ये आपके 200 क्वेश्चन आते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर झारखंड में जाकर के देखोगे तो वहां भी आपका लैंग्वेज प्रोफेंसी यानी कि 15 इंग्लिश के आता है, 15 हिंदी का आता है, ठीक है। 40 टीचिंग एप्टीट्यूड के आते हैं, 30 रीजनिंग के आते हैं। झारखंड के लिए एक फायदा क्या है, इसमें जीके जीएस आता ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर 100 नंबर का पेपर होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर 0.25 मार्क जो है गलत होने पर नेगेटिव मार्किंग में कट जाता है। और यूपी मैंने बताया था, यूपी में भी अच्छा खासा नंबर कटता है नेगेटिव मार्किंग में, 1/3 नंबर कटता है, 2/3 नंबर कटता है। अब यूके में चले जाओ तो यूके में भी आप देखोगे भैया, सेक्शन ए जो होता है हिंदी एंड जनरल नॉलेज का होता है, सेक्शन बी जो होता है इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज का होता है, ठीक है। सेक्शन सी होता है जनरल रीजनिंग का होता है, और डी में आपका वही जो आपके स्ट्रीम वाले हैं, ठीक है। हर स्टेट में देखोगे तो आपको वही सब्जेक्ट जो है देखने को मिलने वाले हैं। छत्तीसगढ़ वाले में चले जाओगे तो वहां पर आपको रीजनिंग के 30 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन, जनरल हिंदी के 10 क्वेश्चन, जनरल इंग्लिश के 10 क्वेश्चन, टीचिंग एप्टीट्यूड 30 क्वेश्चन, इस तरीके से आपको जो है देखने को मिल जाएंगे। आप किसी भी स्टेट में जाओ, एमपी में जाओ, वहाँ भी आपका मेंटल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, जनरल हिंदी, इंग्लिश, टीचिंग एप्टीट्यूड, वही सारे सब्जेक्ट हैं। तो ये आपको यहाँ पर तैयारी करवाई जाती है। ये हमारे यहाँ के कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके आप देख सकते हैं अंडर 100 रैंक है, ठीक है। यहाँ पर एक स्टूडेंट यहाँ पर आप देखने को मिलेगा, इसकी रैंक जो है कहाँ गया, इसकी रैंक जो है स्टेट रैंक 122 आई थी, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर हमारे कुछ स्टूडेंट हैं, यहाँ पर इसकी स्टेट रैंक जो है 20 आई थी, ठीक है। इसी तरह इसकी स्टेट रैंक जो 22 आई थी, वो हमारे ही यहाँ से पढ़े हुए हैं, हमने जो बैच चलाया था वहाँ से पढ़े हुए। आपको मैं 100% 90% जो है गारंटी देता हूँ, यहाँ से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको कंप्लीट जो है सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है। सब कुछ आपको यहाँ पर जो है प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं भैया देखो सिलेबस के बारे में थोड़ा डिटेल में, ठीक है। जैसे हिंदी में ये टॉपिक्स आते हैं, इनको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेने का मन हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसी प्रकार रीजनिंग और मैथ के जो मिक्स करके कुछ टॉपिक्स आते हैं वो ही आते हैं, वो आपको हमारे बैच में पढ़ाए जाएंगे। इसी प्रकार यहाँ पर बात करते हैं जीके जीएस का, ये टॉपिक्स देखो, नोट कर लो, प्राचीन इतिहास से लेकर के विविध तक ये टॉपिक्स आपको हमारे चैनल पर, हमारे जो पेड बैच में आपको ये सब कुछ जो है देखने को मिलेगा। अब सीधे हम लोग आते हैं भैया आपको बैच में जुड़ना कैसे, ठीक है। काफ़ी लोग कहते हैं भैया 2025 का जो नया बैच स्टार्ट किए हैं उसमें जुड़ना कैसे है, तो इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर जो है कुछ चीज़ें आपको बता देते हैं, ठीक है। ये तो की सब्जेक्ट मैंने आपको बताया था, ठीक है। इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा। हमारा जो नया बैच है 2025 का स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। इसमें जुड़ना कैसे, बहुत सिंपल है भैया। इसमें जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई बिल्कुल बेसिक से वो सब पढ़ाया जाएगा। क्या करना भैया, डियर गुरुजी ऑफिशियल करके ऐप है, प्ले स्टोर पर इसको डाउनलोड कर लीजिए, ओपन करना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा कोर्स विथ टेस्ट सीरीज, इस पे जाना है। यहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे आपको, बट आपको फोकस करना है बीएड 2025 का जो आपका कॉम्बो बैच है, या एक फाउंडेशन उसका नाम लिखा हो, कोई समस्या नहीं है, फाउंडेशन बैच मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर ये पेज खुल के आएगा जहाँ पे बाय नाउ का ऑप्शन होगा, बाय नाउ पे क्लिक करो। गूगल पे, फोन पे जो भी चलाते हैं इससे आप पेमेंट कर सकते हैं और आप लोग जो है अपने बैच का फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं जुड़ जाइए और तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो, क्योंकि कंपटीशन तगड़ा होता जा रहा है। इस बार बिहार में देखा भाई क्या हुआ कि हर 4 से 5 सीटों पर एक कैंडिडेट खड़ा हुआ है, समझ रहे हो ना। मतलब बिहार में वैसे भी सीटें कम होती है, ठीक है। तो उसके लिए परेशान मत हो, तैयारी करोगे तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा और अच्छा कॉलेज मिलेगा जहां से आप अच्छी तरीके से अपनी तैयारी है कर सकते हैं।
तो आज के सेशन में आई होप आपको जो चीज़ें समझनी थी वो समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक बार लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपने सभी साथियों के साथ, जिससे उनके पास तक ये वीडियो जो है पहुंच सके। अगर आपके अभी भी कोई डाउट है, दिमाग में कुछ चल रहा हो, तो आप लोग कमेंट करके पूछिएगा, तो आपको जो है उसके ऊपर भी कुछ वीडियोस जो है देखने को मिल जाएंगे। तो आज की इस वीडियो से इतना ही। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।